30 अफराद एक कश्ती में सवार थे। उनको समंदरी तूफान ने घेर लिया। उस समंदरी तूफान में वो 30 अफराद फंस गए और 1 महीने तक समंदर की लहरें उन 30 अफराद के साथ खेलती रहीं। फिर उन लहरों ने उनको भटकाते भटकाते एक जजीरे पर पहुंचा दिया। वो जो ही जजीरे पर पहुंचे तो उन्होंने वहां इंतहाई खौफनाक शक्ल वाला एक जानवर देखा जिसने अपना नाम जसासा बताया। उस जानवर के जिस्म पर इतने ज्यादा बाल थे कि ना तो उसकी कमर नजर आ रही थी, ना चेहरा और ना ही जिस्म। इस जानवर को देखकर वो तमाम अफराद डर गए। डरते डरते उस जानवर से जब मुकालमा हुआ तो उसने बताया कि मेरा नाम जसासा है और इसी जजीरे पर करीब में एक टेम्पल है जहाँ एक आदमी रहता है, आओ उससे मिलने चलते हैं। हजरत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम टेम्पल में दाखिल हुए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी जिसको जंजीरों में बांधा हुआ है, उसने हमें देखते ही 4 सवालात किए और आखिरी सवाल था कि क्या वो नबी आ चुका है जो उम्मी था, जिस पर जवाब दिया कि हाँ वो उम्मी नबी आ चुका है। जिस पर जंजीरों में जकड़े हुए उस आदमी ने कहा कि उसका क्या हाल है, क्या उसने कोई जंग लड़ी है? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ उन्होंने जंग लड़ी है। जिसके बाद जंजीरों में जकड़े हुए उस शख्स ने सवाल किया क्या वो नबी गालिब आ गया है और अरब के लोगों ने उसकी अतात कबूल कर ली है? जिस पर सब ने जवाब दिया कि हाँ अरब के लोगों ने उसकी अतात कबूल कर ली है। जिस पर जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने कहा कि उस कौम के लिए उसकी अतात करना ही बनता था। जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने कहा कि मैं दजाल हूँ, मैं बहुत जल्द निकलूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा सिवाय 2 शहरों के, तैयबा यानी मदीना और दूसरा शहर मक्का। मैं इन 2 शहरों में नहीं जा सकूंगा। अगर मैं यहाँ गया तो फरिश्ता नंगी तलवार से मुझ पर हमला कर देगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुनाया जा रहा था तो आप मिंबर रसूल पर बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मिंबर पर मारा और कहा यही तैयबा यानी मदीना है जहाँ दजाल नहीं आ सकेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल यमन में है या शाम में है। फिर कहा नहीं नहीं वो मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है, यानी 3 मर्तबा ये जुमला दोहराया। अब अगर मदीना से मशरिक में देखा जाए तो मशरिक में बहराए अरब है। हम तमाम पाकिस्तान के लोग मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी पाकिस्तान से मगरिब की तरफ अगर मक्का और मदीना है तो मक्का और मदीना का मशरिक पाकिस्तान और बहराए अरब बनता है। अब बहराए अरब में 4 जजीरे हैं जहाँ सबसे बड़ा जजीरा स्कोट्रा आइलैंड है, लेकिन स्कोट्रा आइलैंड यमन में है और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में दजाल की नफी फरमा दी है कि वो वहाँ नहीं है। उसके बाद दूसरा जजीरा ओमान में है। तीसरे छोटे छोटे जजीरों का झुरमुट इंडिया में है, जबकि चौथा बच जाने वाला जजीरा एक ही है जिसको अस्तोला कहा जाता है जो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में वाक़या है। कहा यह जाता है जिस जजीरे पर दजाल बंधा हुआ है वहाँ एक टेम्पल भी है और हजरत तमीम दारी को जसासा एक टेम्पल में लेकर गया था और इत्तफाक से एक टेम्पल इस अस्तोला आइलैंड पर भी वाक़या है। अस्तोला आइलैंड पर 3 चीजें हैं। एक लाइट हाउस जो 80 की दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था ताकि बहरी जहाजों को रास्ता बताया जा सके। नंबर 2, अस्तोला आइलैंड पर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद खिजरी कहा जाता है। माहीगीर और मछेरे जब थक हार कर इस जजीरे पर पहुँचते हैं तो वो इसी मस्जिद खिजरी में नमाज अदा करते हैं। और तीसरे नंबर पर है टेम्पल जिसे हिंदू मजहब के लोग अपने मुकद्दस काली माता के मंदिर के तौर पर मंसूब करते हैं। इस जजीरे पर यह मंदिर 2000 साल पुराना है। इस्लाम की पैदाइश तकरीबन 1500 साल पहले हुई और ये इस्लाम की पैदाइश से भी 500 साल पहले का मंदिर है जो कि अब खंडरात में बदल चुका है। अक्सर लोग दजाल की लोकेशन इसी अस्तोला आइलैंड पर फर्ज करते हैं क्योंकि टेम्पल भी इसी जजीरे पर वाक़या है और यही मदीना से मशरिक की तरफ भी है। लिहाजा यही पेशन गोइयां की जाती हैं कि दजाल की लोकेशन भी यही जजीरा हो सकती है। लेकिन इस मामले में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अल्लाह का मामला है और इंसानी आंख दजाल को तब तक नहीं देख सकती जब तक कि उसका ज़हूर नहीं हो जाता। बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि हजरत तमीम दारी और दजाल के दरमियान अल्लाह ताला ने पर्दा उठा दिया था, इसलिए हजरत तमीम दारी उनको देखने के काबिल हुए, वरना कोई इंसान दजाल को नहीं देख सकता।